हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग फॉर और सिंस का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इन फ्यूचर फॉर और सिंस के यूज़ में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। I make you sure that you will not face any difficulty in future in using for and since। ठीक है प्यारे बच्चों, तो here you can see 15 sentences are there on the basis of since and for। since और for के यूज़ पर आधारित यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पर आप लोग बल्कि मैं अभी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ और आप लोग इसे गौर से देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई बंधुओं को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी आगे चलकर कभी भी सिंस या फॉर के यूजेस में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर चाहेंगे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंस और फॉर के यूज़ से। मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देना चाहूँगा आप सबों को कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। फॉर इज़ यूज्ड, यहाँ आप देख सकते हैं फॉर का यूज़ जो होता है वो कहाँ पर होता है। आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखें। फॉर का यूज़ जो होता है किसके साथ, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड सिंस का यूज़ कहाँ होता है, सिंस डिनोट्स द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। 4 दिनों से, 5 महीनों से, 6 घंटे से, 10 वर्षों से, ये सारे जो होते हैं ये इसको पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकता है 10 जनवरी से, शुक्रवार से, सुबह से, ठीक है, 1980 से, जस्ट लाइक दिस। तो ये से हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। नाउ विल बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट। चलिए अब हम इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और मैं ये एश्योरिटी दिलाता हूँ, मैं ये गारंटी दिलाता हूँ कि आपको फॉर और सिंस के यूज़ में इन फ्यूचर कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ओके, लेट्स बिगिन इट। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस -2 years। तो यहाँ पर क्या होगा, इट डिनोट्स, आप देख सकते हैं 2 years। 2 years क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। वह 2 वर्षों से इस ऑफिस में कार्य करते आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, वी हैव लिव्ड हेयर -1999। ये देख सकते हैं 1999, ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस, वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 1999। हम लोग यहाँ 1999 ईस्वी से रहते आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस हाउस हैजंट बीन क्लीन्ड -months, महीनों, मीन्स इट अगेन डिनोट्स द पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ फिर से हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस हाउस हैजंट बीन क्लीन्ड फॉर मंथ्स। यह घर महीनों से साफ नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन हैव यू बीन स्मोकिंग। तुम कब से सिगरेट पी रहे हो। कई बच्चों में नहीं बल्कि कई व्यक्तियों में यह आदत लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का।
बिकॉज़ ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, यानी कि किसी खास समय से, ठीक है, किसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से किसी व्यक्ति ने सिगरेट पीना शुरू किया, तो यहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई हैव बीन स्मोकिंग डैश आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर भी हम सिंस का ही यूज़ करेंगे, बिकॉज ये दिखा रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। सिंस आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 25 साल का था, मैं उसी समय से, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट मेट हर डैश वी क्वारल्ड। जब क्वारलिंग हुआ, जब झगड़ा हुआ, तो क्या था कि एक खास समय पर हुआ, ठीक है। इट अगेन डिनोट्स वी क्वारल्ड, इट अगेन डिनोट्स सिंस point of time. So here we will again use since. Since I have not met her since we quarreled. जब से मेरी उससे झगड़ा हुआ है, उस समय से मैं उससे नहीं मिला हूँ, तो यहाँ since का यूज़ होगा। नेक्स्ट, we have not met dash January. हम लोग जनवरी से उससे नहीं मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ जनवरी, व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स अगेन द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। वी हैव नॉट मेट सिंस जनवरी, हम लोग जनवरी से नहीं मिले हैं। ओके, नेक्स्ट, दे हैव लिव्ड इन इंडिया डैश 5 ईयर्स। अब देखिए, फिर से यहाँ ध्यान देंगे, कई बार ऐसा होता है कि ये नंबर में दे दिया जाता है, कोई भी ईयर हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई आवर हो सकता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 लिखा हुआ है तो ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पर 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्षों से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। दिस इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम। दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, वह 5 वर्षों से इंडिया में, भारत में रहते आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, आई हैव स्लेप्ट डैश 2 आवर्स। 2 आवर्स, इट अगेन इंडिकेट्स द पीरियड ऑफ टाइम। फिर से हम फॉर का ही यूज़ करेंगे यहाँ। आई हैव स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, मैं दो घंटों से सोते आ रहा हूँ। नेक्स्ट, ही हैज़ंट स्मोक्ड अ सिगरेट डैश द डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू। अब देखिए, ये जो है, ये क्या कर रहा है, फिर से इसको देखिए, इस सेंटेंस को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। द डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू डू, यानी कि डॉक्टर ने जब किसी व्यक्ति को मना किया होगा तो वो क्या होगा, दैट वुड इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा फिर से सिंस का यूज़ यहाँ हम लोग करेंगे। ही हैज़ंट स्मोक्ड अ सिगरेट सिंस द डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू, जब से डॉक्टर ने उसे सिगरेट पीने से मना किया है, तब से वो सिगरेट नहीं पिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ही हैज़ंट ईटन एनीथिंग डैश 24 आवर्स। अब देखिए, 24 आवर्स, गौर से देखेंगे, 24 आवर्स इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को वो इंडिकेट कर रहा है, तो हम फिर से यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ंट ईटन एनीथिंग फॉर 24 आवर्स, उसने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, आई हैव बीन ट्राइंग टू ओपन दिस डोर डैश 45 मिनट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 मिनट्स इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे।
again we will use for. I have been trying to open this door for 45 minutes. मैं इस दरवाज़े को 45 मिनट से खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, for. Next, he has been Minister of Education dash 2010. 2010 ये देखिए नंबर है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है 2010 से, तो ये यहाँ पर हम फिर से सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस ही हैज़ बीन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिंस 2010, वह 2010 ईस्वी से एजुकेशन मिनिस्टर जो है हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दैट ट्री हैज़ बीन देयर डैश 2000 ईयर्स। अब देखिए फिर से ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2000 ईयर्स है, 2000 है और ये ईयर्स भी है, तो ये क्या कर रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है 2000 वर्षों से, तो यहाँ पर हम फिर से फॉर का यूज़ करेंगे। दैट ट्री हैज़ बीन देयर फॉर 2000 ईयर्स, वह पेड़ वहाँ 2000 वर्षों से है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज ही हैज़ बीन अंडर वाटर डैश हाफ एन आवर, आधे घंटे से, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम, सो वी विल अगेन यूज़ हेयर फॉर। हम लोग फिर से यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन अंडर वाटर फॉर हाफ एन आवर, वह आधे घंटे से पानी में है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी आपने सिंस और फॉर के यूज़ पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट आपने देखा, ठीक है। ये आपको आगे चल कर के बहुत काम आने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सेट्स आपके पास बहुत ढेर सारे मैं बना के लाने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह के सेट्स जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। नॉट फॉर योर एजुकेशन पर्पस बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। एजुकेशन पर्पस के लिए ही नहीं बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, आपके जो बड़े भाई बंधु हैं आप उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करें, ठीक है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी अगर परेशानी आती है सिंस फॉर के यूज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं कुछ देर के लिए हट जा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप लोग। ओके, आई होप यू मस्ट हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो। सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे फिर से मैं आपके लिए एक नया सेट लेकर के आऊँगा। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।